हेलो एवरीवन, आज मैंने द सब्सटेंस मूवी देखी है जो कि एक बॉडी हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को कोराइली फॉर्गेरे ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इस फिल्म को 7.5 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, द सब्सटेंस मूवी इस साल की वन ऑफ द बेस्ट बॉडी हॉरर फिल्म है जो कि थ्रिल से भरी हुई है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है जिसमें एक एग योग में ग्रीन लिक्विड डाला जाता है, इससे वह उसका डुप्लीकेट बना लेता है। अब इस सीन को आप याद रखना क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें वॉक ऑफ द फेम दिखाया जाता है जहां बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स, सेलिब्रिटीज के नेम प्लेट्स लगाए जाते हैं, वो भी स्टार में। उसी स्टार में एक नाम लिखा रहता है जो कि इस फिल्म की मेन कैरेक्टर का नाम है, एलिजाबेथ स्पार्कल। थोड़े ही टाइम में ये पूरा सीन फास्ट फॉरवर्ड में जाता है जो कि हमें फ्यूचर में बताया जाता है कि अब वो स्टार बहुत पुराना हो चुका है। इसी सीन से हमें यह समझ में आता है कि जो एक्ट्रेस है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है और अब वो फेमस नहीं है ज्यादा और उसकी एज भी हो चुकी है। उसके बाद हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि एक टीवी चैनल के लिए एक शो शूट करती है। उसके बाद ये दिखाया भी जाता है कि एक टाइम पे यह बहुत खूबसूरत और बहुत फेमस थी जो कि अब नहीं दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब है कि बुढ़ापे के साथ उसकी खूबसूरती जा रही थी। ऐसे ही वह शो के पैकअप के बाद वॉशरूम जा रही थी, तभी लोग उसे बर्थडे विश कर रहे थे, यानी कि आज उसका बर्थडे है। तभी वह देखती है लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ द ऑर्डर है, इसलिए वह मेंस टॉयलेट में चली जाती है। तभी वहाँ चैनल का प्रोड्यूसर हार्वी भी आ जाता है। वो वहाँ उसे देखकर वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ हार्वी फोन पर किसी से बात कर रहा था, वो भी गुस्से में कि उसे अब शो के लिए न्यू फेस चाहिए क्योंकि उनकी जो मेन लीड है वो अब बूढ़ी दिखने लग गई है। उसे अपने शो के लिए यंग फेस, चार्मिंग, गुड, हॉट लुकिंग गर्ल चाहिए थी जिसके लिए वह उससे फोन पर बात करता है और साथ साथ वो एलिजाबेथ को बुली भी करता है कि अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है और उसमें वो बात नहीं रही है, इसलिए हमें अब नया फेस चाहिए रहेगा शो के लिए। और हार्वी की ये सब बातें एलिजाबेथ वॉशरूम में से सुन लेती है और बहुत ज्यादा हर्ट होती है। इसी के बाद नेक्स्ट सीन बताया जाता है जिसमें हार्वी और एलिजाबेथ दोनों बात कर रहे हैं एक डाइनिंग टेबल पर और वह बातों ही बातों में उसे इनडायरेक्टली वे में बोल देता है कि तुम अब आराम करो और थोड़े दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चले जाओ, जिससे एलिजाबेथ को क्लियरली समझ में आ जाता है कि वह उसे क्या कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली वे में। और इसी के साथ वो खाते खाते किसी दूसरे को देखता है और उसे इग्नोर कर वहां से उठकर चला जाता है। इन सब बातों से एलिजाबेथ बहुत ज्यादा हर्ट होती है। इससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये होता है कि वह जब ड्राइव करके घर जा रही होती है तो उसके बिल बोर्ड्स पे से पोस्टर हटा दिए जाते हैं। इससे वह हर्ट होती है और उसका ध्यान ड्राइविंग पे से हट जाता है। जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होती है उसका वहाँ पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर एलिजाबेथ को बता रहा होता है कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और डॉक्टर उनसे यह भी कहते हैं कि डॉक्टर की जो वाइफ है वह एलिजाबेथ की बहुत बड़ी फैन है। ये सब सुनकर एलिजाबेथ रोने लगती है। तभी डॉक्टर के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि एलिजाबेथ को बड़ी ही मिस्टीरियस वे में देखता है। डॉक्टर के जाने के बाद अचानक ही डॉक्टर का असिस्टेंट एलिजाबेथ की स्पाइन को चेक करने लग जाता है और उससे कहता है यू आर गुड कैंडिडेट। एलिजाबेथ को समझ नहीं पाती है और तभी वह उसके हाथ पर बने हुए ब्लैक निशान को देखती है। इसके बाद एलिजाबेथ डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल के बाहर आती है। तभी वो महसूस करती है कि उसके कोट में कुछ न कुछ रखा हुआ है। जब वह उसे निकालती है तो उसमें एक नोट लिखा रहता है और उसी में एक ड्राइव रखी होती है जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस। तभी उसे पास में एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसके स्कूल का पुराना दोस्त होता है और वो उसे बताता है कि बहुत पुराना फ्रेंड है। वहाँ वो एलिजाबेथ को अपना नंबर देकर चला जाता है और उससे बोलता है जब भी आप फ्री हो मुझसे मिलना। खैर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एलिजाबेथ घर पर है और बहुत सैड है। तभी वहाँ टेबल पर रखे हुए एक बुके को दिखाते हैं जिससे समझ आता है कि उसे अब शो से निकाल दिया गया है और कुछ काइंड ऑफ गुड बाय नोट लिखा होता है उस पर। तभी एलिजाबेथ को पेन ड्राइव के बारे में याद आता है और वह उसकी टीवी पर लगाकर उसे चेक करती है।
पेनड्राइव में एक वीडियो होती है जो कि सबस्टेंट प्रोडक्ट का प्रमोशनल वीडियो होता है। बेसिकली उस वीडियो में बताया जाता है कि जो इंसान इस सबस्टेंट को यूज करेगा वह अपना एक बेटर वर्जन बना सकता है और वह अपने दोनों वर्जन एक एक हफ्ते के लिए स्विच करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्लियरली बताया जाता है कि ये दोनों वर्जन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। एलिजाबेथ को ये एड्स कुछ समझ नहीं आता, उसको बड़ा ही डिस्टर्बिंग लगता है और वह उस पेन ड्राइव को फेंक देती है। उसी रात हम एलिजाबेथ को एक बार में देखते हैं जो कि ड्रंक हालत में बैठी होती है और वहां बैठे यंग्स कपल को देखकर जेलस फील करती है। एलिजाबेथ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही है लोग उसे भूलते जा रहे हैं और उसका फेम कम हो रहा है। एलिजाबेथ को वो सारा फेम फिर से चाहिए था, तभी उसे वह पेन ड्राइव याद आती है और उस पेन ड्राइव में दिए हुए नंबर पर वह कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देती है। सामने वाला पर्सन उसे एक एड्रेस देता है और फोन कट कर देता है। अगले दिन सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसे उसी के शो की कास्टिंग एड दिखाई देता है। ये सब देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। तभी वह सबस्टेंट कंपनी के मेल को नोटिस करती है और उसे ओपन कर देखती है। तब उसमें से उसे एक की कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है 503, जो कि एक कहीं ना कहीं चीज की है। वह उसे लेकर उस बताए गए एड्रेस पर चली जाती है। उस एड्रेस पर जाने के बाद उसे वहां बहुत सारे लॉकर्स दिखाई देते हैं और वह अपना ऑर्डर लेकर वहां से चली जाती है। घर जाकर वह उस बॉक्स को अनबॉक्स करती है और उसमें से एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और एक स्विच किट मिलता है। उसके अलावा उसमें कुछ लिक्विड फूड्स पैकेट्स मिलते हैं। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे जिसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले एक्टिवेटर यूज करना पड़ेगा जो कि सिंगल यूज के लिए होगा। इसके बाद अपने आप को हर दिन स्टेबलाइज करना होगा। इससे बेसिकली एलिजा की न्यू सेल्फ निकल जाएगी जो कि बहुत यंग होगी। देन हर हफ्ते के बाद उन्हें स्विच होना पड़ेगा और ये पार्ट उन्हें स्किप नहीं करना है। और लास्ट वाले कार्ड में यहाँ भी लिखा होता है कि ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम एक हो। एलिजा बिना समय गवाए इसे यूज करने का डिसाइड कर लेती है। अगले ही सीन में हम उसे वॉशरूम में अपने आप को मिरर में देखते हुए दिखाते हैं। एलिजा अपनी करंट बॉडी को देखकर इनसिक्योर फील करती है और अपनी बॉडी में एक्टिवेटर को इंजेक्ट कर लेती है। ऐसा करते से ही एलिजा रिजल्ट का इंतजार करती है बट इंस्टेंटली कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तब उसे लगता है कि यह सब फेक है। तभी अचानक उसकी बॉडी में एकदम से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वह घबरा कर तड़प कर फर्श पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी स्किन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कोई कुछ उसकी बॉडी में अचानक आ गया हो। तभी एलिजाबेथ की आंखों को स्प्लिट होते हुए दिखाते हैं। उसका बैक ओपन होता है और उसमें से एक नई बॉडी बाहर आती है और ये नई बॉडी एलिजाबेथ को सामने पड़ा हुआ देखती है और अपने आप को जब वह मिरर में देखती है तब वह नोटिस करती है कि यहाँ बिल्कुल यंग बॉडी है जो कि बहुत खूबसूरत है। और क्लियरली हम यहाँ समझ पाते हैं कि यह एलिजाबेथ की सेकंड वर्जन है जो कि बहुत ही खूबसूरत, यंग और हॉट दिखती है। एलिजा का जो न्यू वर्जन है वह उसे स्टिच करती है और वही लिक्विड फूड का ड्रिप चढ़ा देती है। हम नोटिस करते हैं कि एलिजा भी जिंदा है लेकिन वह कोमा की हालत में। हाँ, सो बेसिकली अब यहाँ पर दो एलिजा हो गई है, एक जो बहुत यंग है, खूबसूरत है और दूसरी जिसे हम मूवी में देख रहे हैं। एनीवेज नहाने के बाद यंग एलिजाबेथ बोलने का ट्राई करती है, तभी उसके कान में बहुत जोर से दर्द होता है और उसकी नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। उसे तभी स्टेबलाइजर किट के बारे में याद आता है और वह उस किट को यूज करके एलिजाबेथ की बॉडी में से कुछ फ्रूट जैसा निकाल के उसे एक कंटेनर में स्टोर कर देती है। और इस किट में 7 दिन के लिए अलग अलग कंटेनर दिए जाते हैं और उसे हर दिन एक कंटेनर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होता है ताकि वह स्टेबल हो सके। अगर वह ये नहीं करती है तो वह बेसिकली अनस्टेबल हो जाएगी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगेगी और तबीयत बिगड़ने के बाद यहाँ क्या होगा वो हम अभी नहीं बता सकते। अगले सीन में हम देखते हैं जो कि नई एलिजाबेथ है, वह एक कंटेनर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नई एलिजाबेथ अपनी लाइफ
को बहुत अच्छी तरह से जी रही है और बहुत खुश है। इनफैक्ट वह ओरिजिनल एलिजाबेथ के शो पर ऑडिशन देने भी जाती है और अपना नाम सुई बताती है, और वहाँ बैठे कास्टिंग डायरेक्टर उसकी बॉडी और सुंदरता को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। हार्वी भी सू को देखने आता है और उसे देखते से ही कास्ट कर लेता है, क्योंकि वह बहुत बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी और शो के लिए बहुत परफेक्ट थी। सुई सिलेक्ट होकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि उसे हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने जाना रहेगा, और इस झूठ को वह सब लोग सच मानकर एग्री भी हो जाते हैं। और इसके पीछे का सच आप सभी को पता है, क्योंकि इन्हें अपनी बॉडी को हर हफ्ते स्विच करना कंपलसरी है। और अब हम न्यू एलिजा को सू कहेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। थोड़े ही दिन में सब कुछ लाइन अप हो जाता है और सू की रिहर्सल्स, शूट्स वगैरह सब चालू हो जाते हैं, और वह बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाती है। और हमें दिखाया भी जाता है कि वो इतनी फेमस हो गई है कि उसके घर के सामने ही उसका एक बड़ा सा पोस्टर और बिलबोर्ड लगा दिया जाता है। इसी तरह एक हफ्ता पूरा हो जाता है और सू स्विच किट का यूज करती है, और जैसे ही उनकी बॉडी में एक दूसरे का खून जाता है, हम एलिजा को मूव करते हुए देखते हैं। और अब सू कोमा में जा चुकी थी। तब एलिजाबेथ सू को देखती है और उसकी सुंदरता को देखकर बहुत खुश होती है, और वह उस लिक्विड फूड को सू को इंटैक्ट करवा देती है। थोड़ी देर बाद हम एलिजा को उसके ऑफिस में देखते हैं, और वहाँ हार्वी आता है और उसे एलिजाबेथ का सारा सामान रिटर्न करते हुए उसे एक रेसिपी बुक देता है। इससे समझ आता है कि हार्वी कितना मतलबी है, और उसे अपने शो की रेटिंग के अलावा किसी के कोई सेंटिमेंटल से कोई मतलब नहीं। एनीवेज, एलिजाबेथ घर आकर कैलेंडर पर अपने और सू के वीक पर टिक मार्क करती है। इसके बाद वह टीवी देखने लगती है। एलिजाबेथ पूरा वीक अपना घर पर ही बिताती है, और घर से सिर्फ सब्सटेंस का रिफिल लेने ही बाहर निकलती है, और इन्हें रिफिल लेने के लिए बार बार वहां जाना पड़ता है। नाउ वीक कंप्लीट होता है। अब सू आती है, और वह घर की हालत देखकर ये समझ जाती है कि पूरे हफ्ते एलिजाबेथ ने घर पर रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया। एलिजाबेथ को बाथरूम में पड़ा हुआ देख सू को एक सीक्रेट चेंबर बनाने का आइडिया आता है, और वह उसे बनाकर एलिजाबेथ को उस सीक्रेट चेंबर में रख देती है। वो लिविंग एरिया में रखे हुए एलिजाबेथ के पोस्टर को निकालकर उसके साथ में उसी चेंबर में रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम सू को स्टूडियो में परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, जो कि हर कोई उससे इम्प्रेस होता है परफॉर्मेंस देखकर। और एक रात हम सू को पार्टी के लिए रेडी होते हुए भी देखते हैं। उसी रात सू एक लड़के के साथ घर पर आती है और उसे इंटीमेट होते हुए दिखाते हैं। तभी सू की तबीयत खराब होते हुए दिखाते हैं, क्योंकि अब स्विच करने का वक्त आ गया था। लेकिन सू स्विच करना नहीं चाहती थी, और वह एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल लेती है, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, और वह उस लड़के के पास वापस चली जाती है। खैर, अगली सुबह हम एलिजाबेथ को चेंबर से बाहर आते हुए देखते हैं। वो घर की हालत देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे विंडो पर एक नोट दिखाई देता है, जो कि सू के लिए होता है। एलिसा जैसे ही उस नोट को निकालती है, वह नोटिस करती है कि उसके हाथ की हालत बहुत ज्यादा खराब दिख रही है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो यह बहुत ही बूढ़ी औरत का हाथ है। यह सब देखकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। वह तभी अपनी बैग में देखती है, और वहाँ पे इंजेक्ट देखकर वो समझ जाती है कि सू ने उसकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाला है। तभी वह सब्सटेंस कंपनी में कॉल करके सब कुछ बताती है। फोन के दूसरी तरफ वाला पर्सन उसे फोन पर समझाता है, अगर किसी ने एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज किया तो वह दूसरे की बॉडी में उसका असर दिखाई देगा। इसका मतलब यह था कि अगर सू एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज करती है तो इसका असर एलिजाबेथ की बॉडी पर दिखाई देगा। इसीलिए वीकली साइकिल बनाया गया है, जिसे बिल्कुल इग्नोर ना करके फॉलो करना है। फोन वाला बंदा उसे आखिरी में यह समझाता है कि इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। वह ये कहकर फोन काट देता है कि आप दोनों एक हो, यू आर द वन। उन्हें बैलेंस बनाकर चलना ही होगा, तभी वो दोनों परफेक्टली अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। अलीसा निराश होकर अपने घर की सफाई करने लग जाती। तभी वह टीवी पर आ रहे सू के शो को देखती है। एलिजाबेथ सू की बॉडी को देखकर बहुत जेलस फील करती है और टीवी बंद कर देती है। इस सीन से हमें यह समझ आता है कि एलिजाबेथ ने जैसा सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी वर्क नहीं करा। उसने सोचा था कि बेटर वर्जन से वह और भी ज्यादा फेम कमा लेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। नेक्स्ट सीन में हम एलिजाबेथ को रिफिल किट लेने जाते हुए देखते हैं।
यहाँ लॉकर से बॉक्स कलेक्ट करते हुए उसे वहाँ किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ वो डर कर वहाँ से चली जाती है और रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ नोटिस करती है कि वहाँ एक अनजान आदमी उसे घूर रहा होता है। तभी एलिजाबेथ की नज़र उसके हाथ पर जाती है। उसके हाथ पर वही ब्लैक मार्क होता है जो कि शुरू में हमें डॉक्टर के असिस्टेंट के हाथ पर दिखाया जाता है। एलिजाबेथ इसे देखकर समझ जाती है कि हो ना हो ये वही इंसान है जिसने उसकी पॉकेट में वो सब्सटेंस का ड्राइव रखा था। वह बूढ़ा इंसान एलिजाबेथ को बताता है कि हर बार स्विच करने के बाद आपको लोनली फील होगा और आपको ये फील होगा कि आपका जो न्यू वर्जन है वो ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर है। यह सुनकर एलिजाबेथ वहां से डरकर चली जाती है। तभी वह बूढ़ा इंसान उसे चिल्लाकर पूछता है, क्या तुम्हारे बेटर वर्जन ने तुम्हें भी खाना शुरू कर दिया है क्या? यानी कि वह आदमी एलिजाबेथ की उंगली के बारे में बता रहा था। एलिजाबेथ डर कर वहां से चली जाती है और वह उसके स्कूल के फ्रेंड फ्रेड को कॉल करती है और उससे मिलने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे अपनी लाइफ भी जीना थी। एलिजाबेथ फ्रेड से मिलने के लिए रेडी होती है। तभी उसकी नजर सू के पोस्टर पर जाती है और वो सू की बॉडी को देखकर इनसिक्योर फील करने लगती है और अपने आप को सू की तरह रेडी करने लग जाती है। मेकअप करते हुए एलिजाबेथ यह नोटिस करती है कि वह सू की तरह दिख नहीं सकती थी। इन सब से एलिजाबेथ इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वह फ्रेड से मिलने ही नहीं जाती है। इसके बाद एलिजा फिर से टीवी देखने लग जाती है। अगले ही वीक में हमें दिखाया जाता है कि सू डर कर सपने से उठती है और यहाँ सपने से स्विच करके बताया ये भी जाता है कि यह एक बॉडी हॉरर फिल्म है जो कि सपने से भी कनेक्टेड है, क्योंकि लास्ट सपने में हमें ये दिखाया जाता है कि सू की बॉडी से वह कुछ निकाल रही होती है और यही आगे भी कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब भी बॉडी स्विच करती है तो वह एक नाइटमेयर के साथ में उठती है। एनीवे सू चैम्बर से बाहर आती है और लिविंग एरिया की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। सू कंपनी को फोन लगाकर एलिजाबेथ की कंप्लेन करती है कि सू हर वीक मेहनत करती है, काम करती है और एलिजाबेथ पूरे टाइम घर पर रहकर आराम करती है। और सू का कहना था कि हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। सू की कंप्लेन थी कि एलिजाबेथ पूरे वीक खाती है, टीवी देखती है और पड़ी रहती है। फोन पर जो बंदा होता है वो अगेन वही बात कहता है कि आप दोनों एक हो। एंड ऑफ कोर्स ये सुनकर सू को अच्छा नहीं लगता है और वहाँ फोन कट कर देती है। सू जैसे ही साइट पर पहुंचती है वहाँ देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वहीं का एक एम्प्लॉय सू को आकर बताता है कि शूट कैंसिल हो चुका है। सू को कुछ समझ नहीं आता है, वो सोचती है आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी उसे हार्वी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। हार्वी सू को बताता है कि सू की वजह से शो की रेटिंग बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और इससे हार्वी बहुत ज्यादा खुश है और इसी से खुश होकर हार्वी सू को बहुत बड़ा शो ऑफर करता है। सू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही हार्वी उसे यह भी बताता है कि शो के लिए बहुत कम टाइम है और बहुत टाइट शेड्यूल रहेगा। यह सुनकर सू कुछ सोच में पड़ जाती है क्योंकि उन्हें हर हफ्ते स्विच करना होता है। सू ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वह इसको एक्सेप्ट कर लेती है और इतना ज्यादा काम करने पर वह बॉडी को स्विच नहीं करती है और एलिजाबेथ की बॉडी से बार बार एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल कर यूज कर रही थी। और जब सू स्विच करती है तो हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने की वजह से। ये सब देखकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और सब्सटेंस कंपनी में फोन लगाकर सू की सारी करतूतों के बारे में बताती है और सामने वाला एक क्वेश्चन पूछता है कि आप ये सब रोकना चाहती हो तो अपनी आगे की लाइफ को तुम्हें इसी बॉडी के साथ में कंटिन्यू करना पड़ेगा। एलिजाबेथ चिढ़कर फोन रख देती है। अब एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगती है। हालांकि वो दोनों एक ही थी लेकिन दो अलग अलग बॉडी की वजह से उनकी दो अपनी पर्सनालिटी बन जाती है और एलिजाबेथ को लगता है कि सू अपने फायदे के लिए एलिजाबेथ का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो गुस्से में ओवर ईटिंग और घर को पूरा तबाह करने पे लग जाती है। और जब सू होश में आती है तो उसे एलिजाबेथ की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती और वो एलिजाबेथ की बॉडी से पूरा फ्लूइड निकाल लेती है ताकि वो हमेशा के लिए सू बनकर रह सके। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और एलिजाबेथ कोमा में पड़ी रहती है और न्यू ईयर शो के एक दिन पहले सू के पास सारा स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है और जब सू एलिजाबेथ की बॉडी से वो लिक्विड निकालने जाती है तो वहाँ लिक्विड के नाम पर कुछ भी नहीं निकलता क्योंकि वह पूरा खत्म हो चुका था और रीजनरेट भी नहीं हो रहा था। इससे सू की तबीयत खराब होने लगती है और वो कंपनी वालों को फोन करती है।
कंपनी वाले सू को बोलते हैं कि उसे लिक्विड फिर से बनाने के लिए एलिजाबेथ से स्विच करना पड़ेगा। इसलिए सू को मजबूरी में एलिजाबेथ के साथ स्विच करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी, गंजी और डरावनी हो चुकी थी। एलिजाबेथ को लगता है कि सू की वजह से उसका ये हाल हुआ है। तब वह कंपनी वालों को कॉल करके इस प्रोग्राम से क्विट करने के लिए बोलती है। तब वह कंपनी वाले उसे एक टर्मिनेशन सीरम भेजते हैं, जिससे यंग बॉडी को मारकर ये खेल खत्म किया जा सकता था। एलिजाबेथ सू की बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती है। तभी उसे न्यू ईयर नाइट शो का याद आता है, जिसे वो होस्ट करना चाहती थी। इसलिए वो इंजेक्शन को पूरा लगाने से अबॉर्ट कर देती है और एक आखिरी बार सू के शरीर में जाने का फैसला करती है, ताकि वह न्यू ईयर शो को होस्ट कर सके। तब वह स्विचिंग ट्यूब को सू से कनेक्ट करती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि टर्मिनेशन सिरिंज को लगाने के बाद दोनों एक साथ होश में आ जाती है। तभी सू को वहाँ टर्मिनेशन सिरिंज दिखाई देती है और वह गुस्से में आकर एलिजाबेथ को बहुत बुरी तरह पीट पीट कर मार देती है। इसके बाद वो न्यू ईयर शो को होस्ट करने के लिए स्टूडियो पहुंचती है, लेकिन मेकअप करते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर जब वह वॉशरूम जाती है तो देखती है कि उसके दांत निकल रहे हैं और उसके नाखून और कान भी निकलने लगते हैं, क्योंकि उसे स्टेबलाइजर लिक्विड की जरूरत थी। और दूसरी तरफ वो ओरिजिनल बॉडी को भी खत्म कर चुकी थी, जिससे उसकी लाइफ भी खत्म होना शुरू हो गई थी। इसलिए सू अपने आप को दोबारा ठीक करने के लिए एक्टिवेटर सीरम लेने का फैसला करती है, ताकि उसका एक और यंग वर्जन बन जाए। हालांकि कंपनी वालों ने एक्टिवेटर को एक ही बार यूज करने के लिए वार्न किया था, लेकिन फिर भी सू उसे इंजेक्ट कर लेती है। लेकिन इस बार कोई यंग वर्जन नहीं बनता, बल्कि एलिजाबेथ और सू की तरह दोनों को कंबाइन करके कुछ अलग ही क्रिएचर बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही भयानक और डरावना होता है। ये सब देखने के बाद भी एलिजाबेथ को अपने फेम से इतनी चाह होती है कि वह रेडी होकर इसी हालत में स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां उसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज देखने आए थे। लेकिन वहां उसे उस रूप में देखकर हर कोई डर जाता है और वहां बहुत ही बुरी तरह से क्योस मच जाता है और लोग उसे मारने लगते हैं। इससे एलिजाबेथ बुरी ही तरह से घायल हो जाती है और उसका खून बहने लगता है। फिर वो वहां से किसी तरह से बाहर निकल जाती है। तब उसके बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके अंदर से एलिजाबेथ का चेहरा निकल कर रेंगता हुआ जाता है और वह वॉक ऑफ फेम पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत टाइम पहले उसी एक्ट्रेस के लिए बनाया गया था। यहाँ एलिजाबेथ आसमान की तरफ देखकर अपना पुराना टाइम याद करती है और बहुत खुश होती है। फिर कुछ ही टाइम में वह चेहरा बिल्कुल तरह से पिघल कर खून में बदल जाता है, जिसे अगले दिन क्लीनिंग मशीन साफ कर देती है। बेसिकली इस मूवी में हमें यह दिखाया गया है कि हो ना हो किसी न किसी तरह नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं जो आपको हमेशा के लिए जवान रखे। अब हम आते हैं मूवी के पहले सीन में, जिसे आपको कहा गया था कि इसे याद रखना। इस सीन में एक योग को दो में कन्वर्ट होना इस मूवी के सारांश को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी द सब्सटेंस मूवी, जो कि एक बॉडी हॉरर फिल्म थी, जिसे बहुत यूनिक बनाया गया है।